आंखें बंद कर लीजिए सभी। कोशिश करें कि कमर सीधी रहे आपकी। कंधों को, दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी हिस्से में कोई तनाव ना हो ऐसा प्रयास करें। आंखें खोल लीजिए सभी। जब आंख बंद करके बैठते हैं तो क्या महसूस करते हो? क्या दिखाई देता है? क्या लगता है? बताओ थोड़ा। हाँ, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ओम का जाप करते हो। मैंने कहा नहीं था करने के लिए, वैसे अपनी मर्जी से किया आपने। अच्छा काव्या, तू बता, आंख बंद की थी, क्या दिख रहा था? कुछ दिखाई दे रहा था क्या? क्या कुछ महसूस हो रहा था? डर लग रहा था? हाँ, अच्छा, डर किसको लगता है आंख बंद करने से? बताओ, डर लगता है किसी को? डर नहीं लगता। और बताओ, और क्या महसूस हुआ? आप बताओ। सर ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन से महसूस वाइब्रेशन, आप बोलो। अपने आप को पहले देखती हूँ। हाँ, पूर्णिमा बता। कुछ नहीं लगता? अच्छा, आप बोलो। कलर्स दिखते हैं सर। अच्छा, आप बोलो। कुछ महसूस नहीं? अच्छा, मानवी बता। कुछ नहीं लगता? अच्छा, येलो लाइट। येलो लाइट, ये तो कोई किताब पढ़ के आई है ऐसा लग रहा है, ऐसे ना, है ना? येलो लाइट, ये ओम जो ये किताब से आया है ये। नहीं, वो हमारा ना अक्षर है, चलाते हैं जैसे नाम लिया हुआ ना, हाँ, तो फिर वो अपने आप ही होते हैं। आप बोलो। हाँ, कैसे? किसी झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ, हाँ, आमतौर पे ऐसे ही होता है। मेरे को ना अभी बैठे बैठे वो एक याद आ गया, एक कॉमेडी शो आता था पहले, जसपाल भट्टी वाला। वो जसपाल भट्टी उद्घाटन करने के लिए जाता है, वो पहले चला जाता है टाइम से, पहली बार उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। वही मेरा हाल हो गया अब ना। अब मैं 2 घंटे लेट, 5:30 करे, 9 बजे आऊँगा यहाँ, तब सब आप शांत आराम से बैठे हो गए। अभी थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। चलो, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, है ना? देखो, आंख बंद करके डर लगना एक शुभ लक्षण है। हालांकि आप में से किसी को लगता होगा, लेकिन एक झिझक के कारण शायद कोई बता नहीं पाया। अगर आपको आंख बंद करने से डर लगता है तो ये एक अच्छी बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको एक अच्छा शुभ लक्षण माना जाता है। क्योंकि डर तो उसी को लगेगा ना जिसने बाहर कुछ माना हुआ है और भीतर कुछ अलग है। अंदर अलग हो गया ना, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। आपको डर ही नहीं लग रहा, अंदर कुछ है नहीं, तब भी क्यों नहीं लग रहा डर? इसका मतलब आपने बहुत सारा इमेजिनेशन, बहुत सारी सोच, जैसे ओम का आप बोल रहे हो, नाम ले रखा है, ऐसी चीजें भर रखी है ना अंदर। खालीपन है ही नहीं अंदर। जब खालीपन होगा तभी तो डर लगेगा। छोटे बच्चे को आप आंख बंद करवा के देखो, कितनी ताकत ला के करता है, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति से भरा हुआ है। नॉर्मल रूप से वो आंख बंद कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊर्जा से भरा हुआ है। आप तो ऊर्जा ही खत्म हो, बिल्कुल मरने को हो रहे हो, तो डर कैसे लगेगा? डर भी तो तभी लगेगा ना जब अंदर ताकत होगी। आध्यात्मिक मानसिक ताकत की बात कर रहा हूं मैं। जब हमने किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी स्थान को बहुत बड़ा बताना होता है, हिंदी भाषा में हम बोलते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, आप सब हिंदी भाषी ही हैं, तो हम उसके आगे महा लगा देते हैं। महा लगाते हैं ना, ऐसे ही हम भगवान शिव के नाम के आगे महा लगाते हैं।
लगाते हैं ना, 2-3 ऐसे मुख्य नाम हैं, ऐसे महादेव बोल देते हैं, क्योंकि सब देवों में हम बड़ा उनको बताना चाहते हैं, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसे उनकी शक्ति है कि वो सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको महादेव कह देते हैं। एक और कौन सा नाम है उनका बताओ? महाकाल। काल शब्द बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत का। इसके 2 अर्थ होते हैं, एक होता है समय, एक होता है मृत्यु। भगवान शिव समय और मृत्यु के देवता हैं। जो भी वस्तु, पदार्थ, स्थान जीवित या मृत या निर्जीव, निर्जीव है एक दिन तभी तो भी तो नष्ट होना ही है ना इसने। शायद कोई ऐसी कोई धड़कन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं, कोई ऐसा पैमाना नहीं जिससे आज हम इसमें जीवन नाप सकें, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मान सकते ना कि इसमें जीवन नहीं है। अगर जीवन इसमें ना होता तो मेरे हाथ में कैसे होती है बोतल? अगर जीवन ना होता तो इसके रंग कैसे दिखते मुझे? ऐसा हो सकता है कि बहुत सूक्ष्म जीवन हो, अभी हमारा विज्ञान उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है, हो सकता है ना ऐसा। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है, कुछ रोग होता है तो पता लगाने के लिए कि क्या बीमारी है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपकी ब्रीदिंग चेक करेंगे, वो स्पीड की चेक करेंगे, ब्रीदिंग की साउंड चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, इसी से चल जाएगा पता। बहुत एडवांस साइंस पे होगा ऐसे, शायद 50 साल 70 साल के बाद ऐसा होगा। आज हमारा विज्ञान सक्षम नहीं है उसको करने के लिए। तो जब हम नहीं है इतने सूक्ष्म किसी के प्राण को पता लगाने के लिए, तो हमारा संबंध नहीं स्थापित हो पाएगा ना। लेकिन भगवान शिव क्या है? समय और मृत्यु के देवता है। हम थोड़ा थोड़ा इन दोनों से परिचित हैं। समय को जानते हो ना, 3 डायमेंशन होती हैं समय की, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 डायमेंशन होती है ना। हम कितनों से परिचित हैं? हम तो 2 को जानते हैं। एक भूत जो बीत गया, कल रात को क्या खाना खाया था, 1 साल पहले क्या किया था, कुछ याद है। आज वर्तमान में है, ऐसा भी दावा करते हैं कि वर्तमान भी पता है हमें, हालांकि पता नहीं है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं, थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य का हमें कुछ नहीं पता। अब भगवान शिव के 3 आंख है ना, 3 नेत्र हैं उनके, तीसरे नेत्र का मतलब क्या है? फ्यूचर। क्योंकि वो, अब मेरे 2 हाथ हैं और किसी आदमी के अगर 3 हाथ है या किसी का 1 हाथ है, जिसका 1 हाथ है उससे तो मैं कुछ काम ज्यादा कर पाऊंगा ना, यही तो मतलब है 2 हाथ का। ऐसे उनके 3 नेत्र हैं तो उनको हमसे कुछ ज्यादा दिखेगा। ज्यादा देखने में क्या है? तीसरा डायमेंशन है वो समय का। समझ गए? अब काल जो शब्द है ना, दोबारा आते हैं उस पे। काल समय और मृत्यु के आसपास घूम रहा है। काल का अर्थ एक और ये भी है कि हमारी हर श्वास काल की प्रतीक है ना, है कि नहीं है? बताओ। अब हम कहते हैं जैसे आम भाषा में कि पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, हाँ? या हम एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं काल मेरा कितना है, मेरा कितना काल बचा है, या मेरा काल कब आएगा, मेरी मृत्यु कब आएगी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो भगवान शिव हम सब योगाभ्यासियों के आराध्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं, क्योंकि योग के प्रथम उपदेशक वही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि माता पार्वती को उन्होंने उपदेश किया। अनेक ग्रंथों में उपदेश का वर्णन है। जो मुख्य ग्रंथ है जिसके आधार पे हम आज बात कर रहे हैं, उसका नाम है शिव स्वरोदय। बोलिए। और इस विज्ञान का नाम है स्वर विज्ञान। स्वर 2 हैं हमारे शरीर में, जानते हैं आप इस बात को? एक है सूर्य स्वर, बोलिए। एक है चंद्र स्वर। आपका जो बायां नथुना है, मेरा लेफ्ट ये इस तरफ है, आपका बायां इस तरफ है, जो लेफ्ट साइड है उसको कहते हैं चंद्र स्वर। बोलिए, हाँ हाथ लगाइए। चंद्र स्वर। अब यहाँ हाथ लगाइए, सूर्य स्वर। चंद्र और सूर्य, समझ गए? सिर्फ ये नाम के लिए नहीं है,
जैसे हम अनेक आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए शायद आपको लगता हुआ ये तो नाम किसी को देना था तो ये नाम दे दिया। इसका अर्थ है जो मून है ना, जो लेफ्ट में जो, उसका काम है हमारे शरीर को ठंडा रखना। जो चंद्र है उसका काम है ठंडा रखना। जो सूर्य स्वर है उसका काम है गर्मी दाना शरीर में। तभी तो ये दोनों स्वर बदलते रहते हैं बार बार, कभी सूर्य चलता है कभी चंद्र चलता है, मौसम के अनुसार दिन के अनुसार बदलते रहते हैं ये। अगर आप कोई कैसा काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादा ताकत चाहिए, ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो फिर अपने आप ही सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। या अगर कुछ ऐसा मेहनत का काम कर रहे हो और सूर्य स्वर एक्टिव नहीं है तो आपको आलस बना रहेगा। आज कहोगे आज तो बहुत आलसी हो रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई काम हम शुरू करते हैं आलस से, लेकिन करते करते एक्टिव हो जाते हैं। आप अगली बार नोटिस करना कि जब आप काम शुरू कर रहे थे तो चंद्र स्वर चला था, जैसे ही सूर्य स्वर चलना शुरू हुआ शरीर ऊर्जा से भर गया। अब आप कहते हो हाँ अब ठीक है, अब काम हो पा रहा है थोड़ी देर बाद। जैसे एग्जाम्पल एक और भी है इसका, जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत आलस रहता है ना सुबह उठते समय, तो अब धीरे धीरे कुछ काम करते हो आप तो थोड़ी चुस्ती आती है शरीर में, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, ऐसा होता है। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया सूर्य और चंद्र स्वर का। लेकिन इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं, ईड़ा और पिंगला। बोलिए, चंद्र को बोलिए ईड़ा, पिंगला। सुना ये शब्द? ये नहीं सुना होगा शब्द, कोई बात। किसने कभी पढ़ने में कभी सुना हो सकता है, लेकिन थोड़ा संस्कृत कहे थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक एक बात के बारे में बताऊं, इसलिए थोड़ा डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया पहले। ईड़ा, बोलिए ईड़ा, पिंगला। आप हाथ लगाओगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। वो उंगली पे हाथ लगेगा, राइट हैंड यूज करिए अपना, राइट हैंड यूज करिए। राइट हैंड की जो बीच की 2 उंगलियां हैं वो नाक पे लगाओ इस तरफ, अंगूठा लगाओ दूसरी तरफ। अब उंगलियां ईड़ा और अंगूठा पिंगला। बोलिए ईड़ा, पिंगला। आंखें मेरी तरफ रखिए, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा, पिंगला। हमारे शरीर में वैसे तो 72,864 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? ये एग्जैक्ट नंबर लिखा है ग्रंथ में, मेरी तरफ से नहीं बताया मैंने आपको। कभी कभी कोई 72,000 भी बोल देता है शॉर्ट में, लेकिन उसमें एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है तो मेरे को याद है तो बता दिया। वैसे तो मेरा मैथ बहुत कमजोर है, लेकिन नंबर कोई कोई याद रह जाते हैं नंबर। उसमें से 10 नाड़ियां मुख्य हैं। कितनी नाड़ियां मुख्य हैं बोलो? 10 में से 5 हमारे बाईं तरफ हैं, 5 हमारे दाईं तरफ हैं। समझ गए? उन 10 में से 3 नाड़ियां मुख्य हैं, जिसको 2 को तो आप जान गए अभी, ईड़ा, पिंगला। और तीसरी कौन सी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना है मध्य में। जैसे इसको मेरे गुरुजी गंगा यमुना भी कहा करते थे। यह है गंगा, यह है यमुना, और बीच में सरस्वती जैसे लुप्त है ना, संकेतात्मक है ये। सरस्वती को देखने जाओ देख नहीं पाओगे, लुप्त है। ऐसे ही सुषुम्ना भी लुप्त है। आप स्वर चलेगा आपका, आप कहोगे हाँ अभी ईड़ा नाड़ी मेरी जागृत है, फिर कहोगे पीड़ा जागृत है। सुषुम्ना कहाँ है? सुषुम्ना लुप्त है। आपको बताया कुछ अगर दिमाग का काम करना है, शांति से कुछ काम करना है, पढ़ाई लिखाई का काम करना है तो चंद्र स्वर में काम होगा। कुछ एग्रेशन का काम करना है, गुस्से वाला लड़ाई झगड़े का काम करना है, ताकत का काम करना है, सूर्य स्वर में होगा। अब सुषुम्ना में क्या होगा? सुषुम्ना में कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना। जो ग्रंथ में लिखा है, अगर सुषुम्ना के चलते कुछ डिसीजन लिया तो सर्वनाश निश्चित है। मतलब कि वो डिजास्टरस होगा वो डिसीजन आपका, जो भी आप लोगे उस समय, क्योंकि वो समय डिसीजन लेने का नहीं है। वो डिसीजन है आराम करने का, भजन करने का, योगाभ्यास करने का, परमात्मा को याद करने का। अब ये दिन के सूचक हैं। सुषुम्ना क्या है? संधि हो गई ना दोनों की, ईड़ा और पिंगला की, सूर्य और चंद्र की संधि हो गई। ऐसे संधि काल जो होता है हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का,
उसमें ना दिन होता है ना रात होता है, दोनों होते हैं ना। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि दोनों होते हैं। जब आप दरवाजे के बीच में खड़े हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप आधे बाहर हो आधे अंदर हो। ऐसे ही जब सुषुम्ना जागृत होता है तब आपने कुछ नहीं करना। अभी तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन थोड़ा अभ्यास करोगे तो इस बात को समझ पाओगे। जब हम कोई कार्य पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं तो स्वर का कितना महत्व है। कई लोग जाते हैं ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखाने के लिए, ज्योतिष के पास जाते हैं कुछ भविष्यवाणी पता करने के लिए, लेकिन स्वर विज्ञान ज्योतिष से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके स्वर से वो सब प्रिडिक्शन की जा सकती हैं जो ज्योतिष से की जा सकती हैं। अगर स्वर गड़बड़ा गया 3 दिन से ज़्यादा तक, डिपेंड करता है वो किस तरह का, तो आपकी आने वाली बीमारी का पता चल सकता है। मैंने बोला ना अभी भविष्य में होगा ऐसे 40-50 साल के बाद, जब ऐसी मशीनें हम बना लेंगे कि स्वर से, श्वास से रोग का पता चल जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा। अभी नहीं है, हमारा अभी डेवलप नहीं किया हमने कुछ भी। अभी तो सिर्फ आप प्राणायाम कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हो, अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, इसके ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं। जब साइंस थोड़ी और डीपली इन्वॉल्व होगी इसमें तब हम इसको पता कर पाएंगे। अब आप देखो, जब आप बीमार होने वाले होते हो, किस किस को पता चल जाता है पहले से ही कि तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही, कुछ बीमारी ऐसे होने वाला है। जैसे आजकल का मौसम है, ज़्यादा लोग ऐसे इस समस्या से जूझ रहे हैं ना, सर्दी गर्मी हो रही है। कभी पता चला है आपको बीमार होने से पहले, एक दिन पहले शायद, कि बीमार होने वाला हूं मैं? हाँ बोलो, दिखाओ जरा। चल जाता है पता? कैसे चलता है पता? एक तो हमारे शरीर से चलता है पता, शरीर की ऊर्जा खराब हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है शायद थोड़ी। और एक लक्षण है, बताओ क्या है, बताओ। सर्दी में जैसे छींकें आती हैं, बस छींका आना या फिर बॉडी टायर्ड होना। श्वास से संबंधित कुछ एक लक्षण है, बताओ, नोटिस किया कभी क्या किसी ने? गला, हाँ ये भी ठीक है। जुकाम, नाक बंद हो जाता है, एक ये भी है। एक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे पास नोट किया है मैंने कई बार, जब मैं बीमार हुआ हूँ पीछे, हर बार श्वास जो है ना गर्म आनी शुरू हो जाती है ज़्यादा। ऐसा किया महसूस कभी? टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होता है जब हम श्वास छोड़ते हैं तो। बुखार में होता है। वो उसके पहले ही बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक दिन पहले ठीक। बुखार में तो आप बिल्कुल क्लियर होता है वो तो, क्योंकि ताप शरीर का बढ़ गया तो श्वास हम छोड़ेंगे जो वो गर्म होगी। लेकिन एक दिन पहले ठीक वो उसको बहुत क्लियर हो जाता है। अगर थोड़ा सा संभल जाओ तो आगे उसको बुखार को रोक लोगे। लेकिन हम तो बुखार को बुरा मानते नहीं। बुखार भी कुछ आता है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाता है। अगर वो पूरा कंट्रोल में रहे तो बुखार भी कुछ बुरी बात नहीं, जुकाम भी बुरी बात नहीं, वो शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के माध्यम है। समझे कुछ ईड़ा पिंगला के बारे में? अब एक और बहुत फेमस नाम है, आपने सुना होगा, कुंडलिनी योगा। सुना है? या कुंडलिनी ध्यान, जानते हो? कुंडलिनी शब्द तो सुना ही होगा। ये तो सुना ही होगा, कोई कह देता है किसी को के पैसे पे कुंडली मार के बैठा है, हाँ? ऐसे तो सुना ही होगा। चलो योग की भाषा में ना सुनाओ, आम बोलचाल में बोल देते हैं कि भाई फलाना आदमी तो पैसे पे कुंडली मार के, मतलब कब्जा करके बैठा है। उसका ये मतलब होता है ना कहने का, कब्जा कर लिया भाई पैसे पे, अधिकार जमा लिया। ऐसे ही हमारे शरीर में एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो विजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है आप शरीर को काटोगे तो कुंडली को खोज लोगे, वहां नहीं कुछ खोज पाओगे। वो 2.5 फेर पार बैठी है कुंडली जो है ना, एक पूरा चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर आधा, ऐसे उसकी शेप है कुंडली की। अनेक नाम है वैसे तो उसके, लेकिन कुंडली नाम ज़्यादा फेमस हो गया, शायद हिंदी भाषा से मैच करता होगा, आम बोलचाल में आसानी से आ पाया इसलिए शायद, है ना। अब देखो स्वर विज्ञान क्या करता है, स्वर की साधना क्या करती है। जब आप सूर्य और चंद्र की साधना करोगे तो उसकी सीढ़ी पे चढ़ते हुए सुषुम्ना की ऊर्जा ऊपर आएगी। सुषुम्ना की ऊर्जा को ऊपर आने का उद्देश्य क्या है? हमारा आध्यात्मिक उत्थान। क्योंकि सुषुम्ना में हम क्या करते हैं? भजन कीर्तन ध्यान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, सांसारिक काम कोई नहीं करना। आप मान लो कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, अगर आपने, अब देखो छोटी सी टिप्स देता हूँ,
कोई ऐसी डिसीजन लेना है अपने इम्पोर्टेंट कि आज ये काम करना है या नहीं करना। बहुत दिन हो गए बातचीत करते करते, आज फाइनल करके आते हैं, और आपने ऐसा नोटिस किया दोनों ही स्वर जागृत हैं, रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये परमात्मा की तरफ से, ये प्रकृति की तरफ से संदेश आया आपको कि अभी इस काम को ना करो। फिर डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से सूर्य या चंद्र होना चाहिए। आमतौर पे तो ये देखा गया जब आप घर से बाहर निकलते हो तो जो स्वर आपका जागृत है उस पैर को पहले बाहर रखो। जो काम करने जा रहे हो वो पूर्ण रूप से होगा, सफलता निश्चित है। कोई किसी से संबंध बनाने के लिए जा रहा है, मान लो कोई लड़का लड़की को देखने जा रहा है शादी करने के लिए, कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है लड़का को देखने के लिए, शादी करने के लिए। अगर उसने इसको पालन कर लिया ना, अगर ऐसी भावना है कि इसके साथ मैंने लॉन्ग रिलेशनशिप रखनी है, जो नाक से श्वास निकलती है उस पैर को बाहर रखा, तो वो संबंध बहुत बड़ा होगा, संबंध वो बहुत घनिष्ठ होगा। बोलो, ज्योतिष से स्ट्रोंग है कि नहीं है बताओ। अगर कोई आपके घर में है, पति पत्नी बहन भाई, जिससे संबंध आपका ठीक नहीं है, ऐसा होता ना, एक घर में ही रहते हैं तब भी ऐसा नहीं होता बहुत अच्छा, माता पिता से भी होता है कई बार। जैसे संबंध ठीक भले ही नहीं है लेकिन कभी कुछ कह देते हैं, अच्छा वो पकड़ाना जरा एक गिलास ऐसे, या कुछ दियो जरा, मैं वो कुर्सी उठा के दियो भी, ऐसे बोल देते हैं। आप तुरंत अपना नाक चेक करो, जो स्वर एक्टिव है उसी हाथ से दो, आपका संबंध मधुर होगा, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी, सुधर जाएगी। या कोई आपके मान लो घर का नहीं है सदस्य, आप कुछ गिफ्ट लेके जाओ, आप नाक चेक करो, जो स्वर एक्टिव है उसी हाथ से थमा दो, हो जाएगा वशीकरण। ये लो, वशीकरण भी सिखा दिया। मेरी बात का किसी का विश्वास नहीं करना जब तक उसको लागू नहीं करो, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात तो बताई नहीं कि आज करो 1 साल बाद रिजल्ट आएगा तुरंत। कोई आदमी आपसे प्रसन्न है या दुखी है तो वेट नहीं करनी पड़ती है ना उसके लिए, तुरंत पता चल जाता है ना, आभास हो जाता है उसका। हाँ, शायद इसके लिए थोड़ा 1-2 दिन का वेट करना होगा, आपको फर्क तब लग जाएगा पता, अच्छा पहले तो ऐसे था अब ऐसे हो गया, अंतर हो गया ना व्यवहार में। अब इसका एक और फेमस बहुत मैं प्रयोग करता हूं और करवाया भी मैंने बहुत लोगों को है। हम सब यहां बैठे हैं, अब एक आदमी दिखा में आता हुआ, लेकिन चलो आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो आदमी। ऐसे भी है ना, हम ही सबको पसंद करते कई बार समाज में। मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। मैं कह रहे कहाँ से आफत आ गई, ऐसे सोचा मन में। अब सब बाहर से मुस्कुराते हैं, फिर क्या मन में कहते कहाँ से आफत आ रही है। फिर क्या करना है, पूरी ताकत से, चाहे एक स्वर या दोनों स्वर जो भी है उसको चेक नहीं करना उस समय, पूरी ताकत से श्वास को बाहर छोड़ दो, पूरी ताकत से श्वास को छोड़ दो बाहर। फिर आपके पास आएगा वो आदमी, हाथ मिलाएगा, गले लगेगा, चुपके से एक बार दोबारा श्वास को बाहर छोड़ दो। वो कहेगा मैं तो आराम से आया था 4-5 घंटे बैठने के लिए। अगर आपने ये क्रिया की ना, 5 मिनट में कोई ना कोई बहाना लगा के भागेगा। वो कहेगा माफ करना मेरे को कुछ काम पड़ गया, जाना पड़ रहा है। आप कहोगे धन्यवाद गुरुजी, कैसा वशीकरण का मंत्र दे दिया। इसका उल्टा भी है, कोई आदमी आ रहा है कह रहा है मैं तो निकल रहा था यहाँ से, मैं चला राम राम करता जाऊं, ऐसा होता ना। लेकिन आपने कहा ये तो मेरे को बहुत अच्छा है, ये तो लगती है, मेरे को लगता है, मैं चलो बैठ जा, चाय बनाती हूँ मैं तो, ऐसे है ना बोलते हैं। लेकिन उसने कहा मैं तो 5 मिनट के लिए, आपने लेकिन कर दिया उल्टा, देखते ही सांस खींच लिया। फिर जब मिलने आया, नजदीक आया तो दोबारा श्वास खींच ली। जब तक आप चाहोगे नहीं वो हिल नहीं सकता वहां से। 4 घंटे 5 घंटे आप कहोगे चलो अब तो जा, तब कहेगा चलो अब जाता हूं।
जो सिर्फ राम राम करने के लिए रुका था 1 मिनट के लिए, वो घंटों बैठ के जाएगा। ऐसा वशीकरण है ये। देखो, बोलो ज्योतिष से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है ये टेक्निक? है कि नहीं, बताओ। लेकिन ये साधना की है। ये आपको सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे गुरुजी बताया करते थे, ऐसी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन बाद में वो ये बात बोलते थे जो मैं बोल रहा हूं आपको। कहते हैं हमारा उद्देश्य ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य तो साधना है। ये तो आपको बातें इसलिए बताई ताकि आपका थोड़ा अट्रैक्शन हो शास्त्र के प्रति, ज्ञान के प्रति, तभी तो आप उसको अपने जीवन में लाओगे। चलो रास्ता दरवाजा कोई से भी से घुसो, लेकिन साधना पे आप जाके तो रुकोगे। आप सूर्य के प्रयोग करो, आप चंद्र के प्रयोग करो, लेकिन हमने आना तो सुषुम्ना पे है, हमने आना तो मध्य में है। हमने कोई बात नहीं, थोड़ा घूम फिर के आओ। जब मैं पहली बार विदेश जा रहा था तो मैंने अपने गुरुजी को बताया। पता क्या बोले? बोले हाँ अभी तो तेरा मन भटकेगा, बस इतना ही। कोई और होता कहते हाँ जा मेरा नाम रोशन करियो, मेरे लिए ये लेके आइयो, ये करियो वहां पे। बोले हाँ जा अभी तो तेरा मन भटकेगा। ये है गुरु की वाणी। देखो, एक सूत्र में, एक वाक्य में सारी किताब बोल दी। जो मन भटकेगा तभी इधर जाएगा कोई। यही सारी मन की कहानी है, सारी साधना मन की है। आप सारे प्रयोग करोगे ऐसे, कभी आश्चर्यचकित भी होगे, फिर उसमें और शास्त्र में विश्वास बढ़ेगा, फिर अंततः क्या होगा, आप साधना की ओर अग्रसर होगे। क्योंकि चलो ऐसे एक कहानी मैंने सुनी है, एक आदमी लकड़ी काटने के लिए जाता था जंगल में, तो जैसी लकड़ी मिलती वो काट लेता था। फिर एक वहां पे साधु बैठा रहता था, वो बोलता था थोड़ा अंदर जा और अच्छी लकड़ी मिलेगी, चंदन मिलेगा और कीमती लकड़ी मिलेगी। थोड़ा जंगल के और अंदर गया, चंदन मिल गया। पहले वो रोज आता था, अब एक सप्ताह में एक बार आने लगा। एक दिन से ही काम चल जाता था, आने की जरूरत नहीं रोज। जब एक सप्ताह में एक बार आने लगा तो साधु ने बोला अरे थोड़ा अंदर जा, आगे चांदी की खान भी है, चांदी मिलेगी। चंदन से कीमती चांदी है, वो अंदर गया, चांदी भी मिल गई। फिर महीने में एक बार आता था, चांदी सिर पे ढो के चला गया, 1 महीना काम चल जाता था। फिर सन्यासी ने बोला कि अंदर और जा, सोना भी है अंदर। फिर 6 महीने में कभी कभी एक बार आने लगा, इतना सोना मिल जाता था कि काम चल जाए। फिर उसको बोला कि अंदर जाओ और हीरे की खान भी है। वो एक बार हीरे की खान में गया, फिर वो दोबारा आया नहीं कभी। यही हमारा उद्देश्य है। एक बार हम ऐसे अंदर जाएं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी दाएं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी 5 किलो वजन कम करना है, कभी घुटने का, कमर का दर्द ठीक करना है, कभी क्या करना है। सब बहाने हैं ना इधर उधर के। अभी तो आप चंदन काट रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, चांदी खोज रहे हो, सोना खोज। एक बार जब डायमंड की उस माइन में जाओगे, हीरे की खदान में जाओगे, फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उद्देश्य है ना हमारा। एक छोटी सी क्रिया करेंगे हम। जैसे आपको पता होगा हम 5 तत्वों से बने हैं। जानते हो 5 तत्वों के बारे में? जानते हो कौन कौन से हैं? बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। ये 5 तत्व हमारे उंगलियों में भी प्रतीकात्मक रूप से हैं। जानते हो, एक एक उंगली एक एक तत्व का प्रतीक है। अब जैसे हम शुभ एक शब्द यूज करते हैं ना, भगवान, इसमें भी 5 तत्व हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 तत्व हो गए ना। अब 5 तत्वों का और स्वर विज्ञान का थोड़ा सा गहरा संबंध है। थोड़ा सा गहरा संबंध इसलिए बोला मैंने, ऊपर ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन साधना के लिए एक कदम भी नीचे आओगे तो आपको बहुत महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को चाहिए। जैसे कि यात्रा के लिए जाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी सब जरूरी है, सब जरूरी सामान इकट्ठा कर ले होते हो ना, कोई भी सामान छोड़ नहीं सकते उसमें से। इसलिए 5 तत्वों का बैलेंस होना हमारे शरीर में। शरीर में अगर कोई भी रोग है तो ये बात तो निश्चित है 5 तत्व बैलेंस नहीं है।
समझ गए इस बात को, बेसिक बात को? 5 तत्वों को बैलेंस करने की एक क्रिया है। चलो पद्मासन लगा के दिखाओ मेरे को एक बार, लगा लेते हैं सभी? आधा लगता है किसका तो ऐसा आधा लगा लो, जैसे मैंने लगाया हो। कोई पूरा लगा पाता है तो पूरा लगा लो। हाँ, प्रयास करो, जितना हो पाता है उतना करो। हाँ, दोनों हाथों की उंगलियों को फैला दो, ऐसे फैला दो पूरी शक्ति से, जैसे हम कदम आगे बढ़ा रहे हो। पद्मासन लगा रहे और दोनों हाथों से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक गोल चक्कर बनाना है, दोनों हाथों से एक गोल चक्कर बनाना है। आंखों को बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। कमर दीवार पे लग रही है तो हटा लें, आंखों को बंद रखें। हाँ, कमर को सीधा रखें। ये थोड़ा सा एक बात जो ध्यान देने की है, कमर को सीधा रखना है। हाँ, आंखों को बंद रखें, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों की उंगलियों को फैला कर रखें। और थोड़ी ताकत लगाएं, हाथों की और ताकत लगाएं, कंधों की और ताकत लगाएं। पंच तत्वों को बैलेंस करने की क्रिया है ये। जैसे, छोड़ दीजिए, बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे सब योग साधकों के आराध्य भगवान शिव हैं। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में है ना, वो जो लिंगम है उसकी हम साधना करते हैं। जैसे वो लिंग स्थापित होता है पृथ्वी पे, वैसे ही पद्मासन लगा के हम स्थापित हो गए, बेस बन गया हमारा। अब आप नॉर्मली कैसे बैठे होते हो किसी भी आसन में, तो वो बेस नहीं है, हिलना डुलना, उसमें हिलने डुलने की संभावना है। लेकिन जैसे ही आपने पद्मासन लगाया, आपका शरीर भूमि के साथ स्थित हो गया, और भूमि के साथ स्थित होते ही आप एक तत्व का, तो आप जो भूमि का तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उससे आप जुड़ गए। इस तरह से पंच तत्व बैलेंस होते हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने थोड़ा किया ना, अब पैर बदल लीजिए, अपने पैर बदल लो। वैसे तो 15 से 20 मिनट होती है एक पैर से इसकी साधना। फिर आप इतना करोगे, इतना आप दोनों हाथों को चलाओगे कि थक जाओगे। वो थक जाना इस बात का सूचक है कि अब हम पांचों तत्वों तक पहुंच चुके हैं। अगर 5 कुर्सियां इस कमरे में रखी होंगी तो एक एक करके आप उसको हाथ लगाओगे ना, पांचों को इकट्ठा नहीं हाथ लगा पाओगे। ऐसे ही पंच तत्वों की साधना में जब आप प्रयास करोगे, पृथ्वी तत्व का आपको एक एग्जाम्पल दिया, पद्मासन लगाते ही आप पृथ्वी के बहुत निकट आ गए। जो शरीर का हिस्सा अभी तक दूर था, पद्मासन लगाते ही वो पृथ्वी के निकट हो गया। ऐसे ही जब हम क्रिया करते हैं शुरू, तो पंच तत्व बैलेंस होते हैं। एक बार दोबारा करिए शुरू। कमर को सीधा रखें, आंखों को बंद रखें, हाथों की उंगलियों को फैला दें, उंगलियों को फैला दीजिए। हाँ, गोल चक्कर बनाते हुए दोनों हाथों को आगे घुमाइए, आगे घुमाइए, 1 बाय 1। हाँ, एक हाथ सो पहले घुमाए, फिर दूसरा जाएगा साथ में। चलते रहें, चलते रहें, साइकिल की तरह ही। ऐसा समझें आप हाथों से साइकिल चला रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी बदले, आपको ऐसा लगे कि दोनों हाथ एक साथ घुमाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। शुरू में थोड़े नियम का पालन करें, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद सब नियम टूट जाएंगे, सब नियम छूट जाएंगे। आपको जैसी आपकी एनर्जी का फ्लो आपको लेकर जाए, आप वैसे ही करें उसको फिर। हाँ, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। थोड़ी ताकत लगाएं, थोड़ी ताकत लगाएं, हाथों में ताकत लगाएं। अभी तो पसीना आएगा, देखना बाहर कितनी भी सर्दी हो, लेकिन इसी क्रिया से माथे से टप टप करके पसीना गिरेगा। वो इस बात का सूचक है कि अब हम और साधना में थोड़ा सा गहरे उतर चुके हैं और निकट हो गए हैं। आराम आराम से करिए, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको ठीक लगे। थोड़ी और ताकत लगाएं, और ताकत लगाएं दोनों हाथों से। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को सीधा कर लें, जरा सामने कर लो, थोड़ा आराम कर लो, पैरों को आराम दे दो, पैरों को थोड़ा आराम दो।
आजू बाजू कर लो, लेफ्ट राइट कर लो, किसी को ना लगे पैर। अब एक और क्रिया है, वो स्वर को बैलेंस करने की है। उसमें लंबी सांस लेनी है आपने, और हाथ जब नीचे आएंगे श्वास को बाहर निकाल देना है। ठीक है, कई बार हम करते हैं, कई तरह के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन लंबी सांस लो पूरी शक्ति से, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, श्वास को पूरा बाहर निकाल दो, दोनों हाथों को नीचे ले आओ। चलिए करिए जरा एक बार, लंबी श्वास खींचिए, नीचे आइए वापस। हाँ, नहीं, कमर को सीधा रखो, कमर को सीधा रख के बैठो। हाँ, लंबी सांस लो, छोड़ दो। हाँ, हाथों को बिल्कुल ढीला कर दो, आराम दे दो। हर क्रिया में 1 से 2 सांस का आराम है। ठीक है, बैक टू बैक नहीं करना इसको, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार की लंबी सांस खींची, फिर छोड़ दिया। आप समझो उसको, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस करो। जब आपको ठीक लगे दोबारा, तब दोबारा हाथ उठाओ दोनों ऊपर, श्वास को खींचो पूरी शक्ति से, फिर शक्ति के साथ पूरी श्वास को बाहर छोड़ो। चलिए करिए जरा, लंबी सांस लें, शाबाश, छोड़ दीजिए। हाँ, कोशिश करें दोनों आंखें बंद रहें, दोनों आंखों को बंद रखें, ऐसा प्रयास करें। लंबी सांस लें, ऊपर खींचें, श्वास को बाहर छोड़ दें, हाथों को नीचे लाएं। हाँ, आपकी इच्छा है, पैरों को मोड़ना चाहें, पद्मासन में बैठे, या पैरों को सीधा रख दें, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए। हाँ, लंबी सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें, लंबी श्वास बाहर छोड़ दें, जैसे ही दोनों हाथ नीचे आए। श्वास को खींचें, हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ें, हाथ नीचे। हाँ, श्वास खींचिए, शक्ति लगा के श्वास को बाहर छोड़ें, ऐसा करें। हाँ, पूरी शक्ति लगाइए। चलिए छोड़ दीजिए। लेने में तो इतनी सारी जान लगती है, छोड़ने में तो जल्दी छोड़। हाँ, सांस लेने में ताकत थोड़ी ज़्यादा लगती है, सांस छोड़ना आसानी से हो जाता है ना थोड़ा, ये क्योंकि लंग्स कमज़ोर हैं, सांस होल्ड नहीं कर पाते। लंग्स में ताकत होगी तो सांस को होल्ड कर पाएंगे। ऐसे होता है ना, जब आप प्राणायाम करते हो, कोई आसन भी लगाते हो, सांस को रोक लेते हो तो वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सांस होल्ड ही नहीं हो पा रही वो, क्योंकि वो लॉक नहीं लग पा रहा, छूट जाती है आसानी से। अब जैसे आपने क्रिया की है, ये आएगी, जैसे 2 श्रेणियां हैं ना प्राणायाम की, एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट। ठीक है, बोलिए उत्कृष्ट, निकृष्ट। अब कोई पूछे आपसे प्राणायाम कितने तरह के होते हैं, आप बोलेंगे 2 तरह के, एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब हायर कैटेगरी, उत्कृष्ट मतलब, निकृष्ट मतलब लोअर कैटेगरी। गंदा नहीं, बुरा नहीं, बस लोअर कैटेगरी है तो है। अब मैं थोड़ा उत्कृष्ट बैठा हूं आपसे, आप निकृष्ट बैठे हो, ऐसे कि थोड़ी कि आप फर्श पे बैठे हो तो आप गंदे हो, आप बुरे हो, ऐसा नहीं है ना। ये तो सुविधा के लिए बैठा हूं, अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो सबको दिखाई नहीं दूंगा, इसलिए यहाँ बैठ गया मैं, यही उद्देश्य है ना। ऐसे ही प्राणायाम 2 भाग है उसके, और हम शुरुआत तो सभी हमेशा निकृष्ट से ही करते हैं, इसको भी ध्यान रखना।
निकृष्ट से चलेंगे तभी तो उत्कृष्ट तक पहुंच पाएंगे। निकृष्ट प्राणायाम कौन से हैं? जिसमें हमें हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। एक बहुत आसान परिभाषा है। जिस प्राणायाम में आपने हाथ का प्रयोग किया, जैसे अनुलोम विलोम में आप हाथ लगाते हो ना, वो निकृष्ट कर दिया आपने। क्या अनुलोम विलोम को बिना हाथ लगाए भी कर सकते हो क्या? कर सकते हैं अगर निकल पड़ गया तो। हाँ, अगर कोई इतना एक्सपर्ट हो गया बिना हाथ लगाए तो कर सकते हैं। नॉर्मली तो नहीं होता। किस बात में एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें? रोकने के लिए लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल्स को रोकने में अपने आप ही सक्षम हो, अगर सक्षम हो गए तो अदरवाइज नहीं, आप सब भी योगाभ्यासी हो। देखो, कुछ तो उल्टा सीधा करते ही हो। कोई 1 महीने से, कोई 1 साल से तो करता ही है। विश्वजीत जी बताइए, बिना हाथ लगाए अनुलोम विलोम संभव है? नहीं, आपके लिए नहीं है। हाँ, आप बताइए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, नहीं, सबकी तरफ से ना का सर्टिफिकेट, मेरी तरफ से हाँ का सर्टिफिकेट। सर वो तब अचीव हो सकता है, तब इंसान तब उतना सक्षम हो जाता है जब उसका कंट्रोल उसके स्वर पे हो। हाँ, बताऊंगा। ये थोड़ी बात ऐसी होगी अंधेरे में तीर मारने वाली, लेकिन थोड़ा इसको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा मैं। पहले तो आप ये समझ लो कि हम स्वर को बदल सकते हैं। जानते हो इस बात को? आप जरा हाथ लगाओ, कौन सा स्वर जागृत है आपका? हाथ लगा के देखो, चेक करो। एक खुला है, दो एक जाग बंद है ना, ऐसे ही है ना ज्यादातर का। हो सकता है किसी के दोनों भी खुले हो। एक ऐसे जिससे सांस ज्यादा आ रही है, नीचे हाथ लगा के श्वास को बाहर छोड़ो। जहां से श्वास ज्यादा आ रही है वो खुला है। चंद्र स्वर खुला है, सूर्य खुला है। ऐसे सबका अलग अलग ही होगा वो। आप बोलिए। दोनों से बराबर? हाँ। ये अब साधना में बैठी है, अपना संध्या काल में परमात्मा की शरण में आने के लिए तैयार। अब हम इसको बदल सकते हैं। जैसे लेट जाए ना साइड में, एक बार लेट के दिखाओ जरा, कुछ कौन था उस दिन करने वाला। लेट जाओ जरा एक बार, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, सरक जाओ, फर्श साफ है, पीछे फैल जाओ जरा। एक तरफ करवट लेके ऐसे लेट जाओ। जो स्वर को आप खोलना चाहते हैं, सुन लीजिए, जो स्वर को आप खोलना चाहते हैं उसको ऊपर रखना है, जो बंद है उसको नीचे रखिए। अब साइड में ऐसे लेट जाओ, करवट लेके लेट जाइए। जिस स्वर को खोलना चाहते हैं उसको ऊपर रखिए। बात जो करेगा, एक बर्फी का डिब्बा मंगवाऊंगा उससे। हाँ, लेट जाइए, लेट जाइए, जहां जगह मिले लेट जाइए। जो स्वर खोलना है उसको ऊपर रखना है, जो बंद है उसको ऊपर रखना है, तभी तो वो खुलेगा। जिसको स्वर को खोलना चाहते हैं आप, उसको ऊपर रखिए। हाँ, लेट जाइए, आजू बाजू होकर लेट जाओ, थोड़ा करो अभ्यास। नाक बंद है दोनों ही। जहां आप लेटोगे ना जिस तरफ, तो नाक खुल जाएगी उससे। मैं वही तो बोल रहा हूं। अगर दोनों नाक किसी की बंद है, आप अपनी इच्छा से, चलो इसको खोलते हैं आज, सूर्य स्वर को या चंद्र को खोलते हैं, जिस तरफ आप लेट जाएंगे वो स्वर खुल जाएगा। ये भी प्रयोग है इसका, ये भी करके देख सकते। हाँ बोलिए। सूर्य एक्टिवेट है, चंद्र करना है तो सूर्य स्वर की तरफ से लेटना है। सूर्य स्वर को नीचे रखिए, जिस स्वर को खोलना चाहते हैं उसको ऊपर रखिए। हाँ, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। और अब बात नहीं करिए आप। आंखें बंद कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आमतौर पे 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इस क्रिया में, एक बार स्वर परिवर्तित होने में। साइड में लेटे रहिए इसी तरह से। हाँ, करो जितना होता है थोड़ा बहुत। लेट जाओ वहीं, जगह बना लो। किसी को हाथ पैर लगता है तो कोई बात नहीं। जो स्वर खुला है उसको नीचे रखें, जो स्वर खोलना चाहते हैं उसे ऊपर रखें।
लंबी श्वास लें नाक से, नाक बंद है तो भी थोड़ा थोड़ा नाक पे प्रेशर डालने का प्रयास करें, खोलने का प्रयास करें, उसको खुलेगा। 30 सेकंड शेष बचे। 30 सेकंड के बाद आपको उठने के लिए बोलूंगा। स्वर जागृत है, इसका मतलब जिस स्वर से श्वास ज्यादा आती है, हवा निकल रही है जहां से, वो स्वर जागृत माना जाएगा, एक्टिव माना जाएगा, एक्टिवेट माना जाएगा या खुला हुआ माना जाएगा। जिस स्वर से श्वास नहीं आ रही है वो स्वर कहेंगे हम बंद है वो स्वर। चलिए धीरे धीरे आंखें खोलिए, उठकर बैठ जाइए, सभी उठकर बैठ जाइए। अब दोबारा उसी क्रिया से जरा प्रक्रिया से गुजरे और पता लगाएं स्वर बदला कि नहीं। हाथ सामने रख के या नाक को बंद करके पता लगाएं स्वर परिवर्तित हुआ कि नहीं। नहीं हुआ? हाँ हो गया। आप बोलिए खुला नाक कि नहीं? नहीं खुला, कोई बात नहीं। हाँ आप बोलिए। पता नहीं लगता, कोई बात नहीं। थोड़ा इफेक्ट पूरा नहीं होता। हाँ ऐसा भी होता है, हो सकता है कि किसी का बीच में रुक गया हो, मतलब कि दोनों खुल गए हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसका मतलब आप बहुत करीब थे, बहुत निकट थे, शायद कुछ सेकंड और चाहिए होते और वो खुल जाता। किसी को बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रहा होगा कि हाँ परिवर्तित हो गया। एक बार दोबारा इस क्रिया को करेंगे, प्रयोग को। अब उल्टी तरफ लेट जाइए, जहां आप लेटे थे अभी उसका दूसरी तरफ लेट जाइए। जो अभी खोला था उसको बंद कर देंगे, जो बंद था उसको खोल देंगे। दूसरी तरफ लेट जाइए आराम से, करवट बदल लीजिए। पूर्णिमा करती नहीं? बना लो, जगह जगह बना लो, या आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ कभी बहुत, जैसे आपने आते ही बोला, नहीं आप वो बोले कि मन में बहुत बातें आ रही है ना, विचार आते रहते हैं, दिन भर जो हुआ वो आते रहते हैं, तो दाई करवट लेके लेट जाए। जैसे ही चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो बायां ऊपर हो गया ना, चंद्र स्वर एक्टिव होगा, मन शांत हो जाएगा। अगर मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, मन में ऐसे हो रहा है कि शांति नहीं लग रही जीवन में, एक छोटा सा प्रयोग है बिल्कुल। राइट साइड करवट में लेट जाइए, चंद्र स्वर एक्टिव होगा, मन शांत हो जाएगा। इससे आसान क्या आपको मैं विधि बताऊं? बताओ। सिर्फ लेट जाना है दाईं तरफ। जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रल आपका चंद्र स्वर एक्टिव होगा, मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ नॉर्मल है वो तो। आप सिर्फ श्वास पे फोकस करिए, लंबी श्वास खींचनी है, लंबी श्वास छोड़नी है। जैसे ही 8 से 10 श्वास हम करते हैं तो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसमें। हाँ लंबी सांस लेते रहे, लंबी श्वास लेते रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। चलिए धीरे से उठकर बैठिए, आंखें खोलिए दोनों, उठकर बैठिए। आप दोबारा चेक करो जरा, स्वर परिवर्तित हुआ कि नहीं? बदला? नहीं बदला अभी भी? किसी का तो बदला ही होगा। हाँ विभा बदला? दोनों खुल गए? हाँ चंद्र हाफ बंद था, पूरा बंद हो गया। हाँ हाँ ये कुल मिला के विधि है। आप सफल आज हो पाए या नहीं हो पाए, ये थोड़ा और साधना करोगे, अभ्यास करोगे तब हो जाओगे, लेकिन स्वर को बदलने की विधि ये है। अब और थोड़ा हम जब साधना में उतरते हैं, एक और विधि है, इससे थोड़ी एडवांस है वो। अभी आज नहीं, आप इसी ये को नहीं कर पाए तो उसको कैसे कर पाओगे आप, लेकिन बताता हूं उसको। आंख बंद जब करते हैं, अब अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, उससे पहले
अब मेरा चंद्र स्वर एक्टिव है, मैं ऐसे मन में कल्पना करूंगा, मन में विचार लाऊंगा, मन में संकल्प करूंगा कि मेरा सूर्य स्वर खुल जाए, और इस तरफ का जबड़ा जो है ना, जो जॉ लाइन है, जो दांत है जो इस तरफ के, उनको थोड़ा सा ज्यादा दबाऊंगा, और ऐसे मन में भावना बनाते हुए कि राइट स्वर मेरा खुल जाए, वहां से श्वास खींचूंगा। 4-5 बार ऐसे करने पे राइट खुल जाएगा। देखो जादू हो गया है। तो आपने सोचा और वहां से खुल गया रास्ता, आपने सोचा और यहां से खुल गया रास्ता। ये थोड़ा अभ्यास के बाद होगा। आज आपको सुनने में शायद ऐसे लग रहा होगा ये तो हो नहीं पाएगा। ऐसे ही तो हर चीज जो आप करते हो वो ऐसे शुरुआत में लगता था ना, रोटी बनाते थे शुरू में 1 मिनट लगता था कि रोटी कभी तो गोल हो ही नहीं पाएगी, लेकिन रोटी भी गोल हो गई। आंख बंद करके आज बनाते हो तो भी रोटी गोल ही बनती है। हाँ बोलिए। हाँ खुल गया। चलो, बहुत ही निराशाजनक तरीके से शुरू किया लेकिन फाइनली खुल गया। देखो हाँ? कैसे नहीं खुलेगा? साधना की तो वो खुलेगा ही, अभ्यास किया तो वो खुलेगा ही। ऐसे ही इसको परिवर्तित कर देंगे ना। आपको होमवर्क ये देता हूं मैं कि एक दिन में इसको आपने 50 बार चेंज करना है। कैसे? बेड पे लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ, फिर यहाँ लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ, फिर यहाँ लेट जाओ। 50 बार कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बहुत एक गहन अभ्यास आपका होता जाएगा। आप बात ना करिए, आप यहाँ जाइए उठ के, आप यहाँ जाइए उठ के, तो आप यहाँ आइए उठ के। जब आप दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली जाएंगे, अब आप पूछ रहे हो कि बीच में रुकना हो तो क्या है? बीच में रुकने का तरीका क्या है? रुक जाओ, यही तो है, रुक जाओ। यही नहीं है? आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, ये रास्ता तो आप देख लिया अब आपने। अब आप बीच में जब रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि स्वर जब परिवर्तित होगा ना तो आपको दिखाई देगा, वो विजुअलाइजेशन शुरू हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में आपके शरीर के अंदर है। जब वो बीच में होगा तब भी आपको पता चलेगा। कभी आप मंदिर जाना चाहते हैं, अब देखो मंदिर जाते हो, आप दान पुण्य करते हो, तीर्थों में जाते हो, आप कह रहे हो फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, कुछ भी है कि नहीं? आधे से ज्यादा लोगों की ये शिकायत है, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, लाभ ही नहीं हो रहा, क्योंकि स्वर ठीक नहीं था। आप सुषुम्ना के जागृत रहते हुए मंदिर गए नहीं कभी, या तो सूर्य स्वर था या चंद्र स्वर एक्टिव था, तभी तो विचार आते रहते थे। मंदिर भी जाते थे तब भी तो, तब निश्चित रूप से सूर्य स्वर एक्टिव होगा। सूर्य की शक्ति जागृत थी तभी तो विचार मन में लेके आई वो, तो भक्ति में मन ही नहीं लगेगा। आप सुषुम्ना के स्वर में जागृत में कुछ दान पुण्य करोगे, उसका पूर्ण लाभ होगा। भक्ति भजन कीर्तन करोगे, उसका पूर्ण लाभ होगा। आप ही तैयार नहीं थे तो भक्ति का फल कैसे ले पाओगे आप बताओ? अब बच्चा एक जब पढ़ाई करता है तो अलग स्वर चाहिए, जब परीक्षा में जाता है तो अलग स्वर चाहिए। देखो है दोनों ही पढ़ाई से संबंधित। जब उसको आत्मसात कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो सुषुम्ना स्वर चाहिए। जो सुषुम्ना में पढ़ेगा उसको ठीक से पढ़ पाएगा। लेकिन जब उसको डिलीवर करना है, जब उसको पास पेपर में लिखना है, बोलना है, तब चंद्र स्वर चाहिए। यही अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए, तो सूर्य स्वर चाहिए। तो इस तरह से आप निकृष्ट से उत्कृष्ट प्राणायाम में प्रवेश करोगे। समझे एक छोटी सी बात? क्योंकि अब हम अनुलोम विलोम करने में सक्षम हो गए हैं बिना हाथ लगाए। ऐसे ही हम खेल खेल में कभी ऐसे किया करते थे। मेरे गुरुजी क्या करते थे, चलो अब देखो जरा मेरा, हम उनके हाथ लगाते, ये स्वर एक्टिव है, 1-1.5 सेकंड में वो स्वर बदलते थे। इतना जल्दी मेरा नहीं होता है। मेरा फास्टेस्ट टाइम जो है 5-7 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड का टाइम लगता है। उनका 1-1.5 सेकंड में, कभी ये, जब चाहे ये, जब चाहे ये। अभ्यास से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना।
अब वो अभ्यास इतना है इसको परिवर्तित करने का, तो बीच में रोकने का अभ्यास भी है। तो उस जब देखो आप योगी बैठा है साधना के लिए और अनुलोम विलोम कर रहा है, अनुलोम विलोम क्या है? सूर्य और चंद्र की सीढ़ी है सुषुम्ना को ऊपर खींचने के लिए, नीचे बहती हुई ऊर्जा को ऊपर खींचने की सीढ़ी है ना। जब योगी बैठेगा तो हाथों को थोड़ी डिस्टर्ब करेगा वो, क्योंकि 4, 5, 10 घंटे साधना करनी है, हाथ तो थक जाएगा। इसलिए स्वर को ही साथ लिया, जब चाहे जैसे उसको प्रयोग करते हैं फिर। इसलिए तो कभी किसी योगी की फोटो देखे नहीं आपने नाक पे हाथ लगाए हुए, क्योंकि वो तो उत्कृष्ट प्राणायाम कर रहे हैं ना। हम अभी, आप लोग अभी निकृष्ट प्राणायाम कर रहे हैं, तभी हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। ये अंतर है। किसी भी ग्रंथ में वैसे भी मुख्य रूप से ऐसा लिखा नहीं है कि नाक को बंद करके यहाँ से श्वास खींचे। उसमें ये लिखा है लेफ्ट से सांस लें या दाएं से स्वर से श्वास लें, बाएं से छोड़ें। हाथ का प्रयोग नहीं, उसमें मेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर आप 10वीं क्लास में बैठे हो तो 5वीं क्लास तो पास करके ही आए ही हो, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, उसकी मेंशन ही नहीं किया। अब एक तो होमवर्क आपका ये है कि आपने लगभग कोशिश करो कि 50-40 बार स्वर को बदलना है, लेफ्ट से राइट, राइट से राइट, लेफ्ट लेके आना है उसको। जितना आप चेंज करोगे, अभी थोड़ा 2 मिनट का समय लगा, फिर 30 सेकंड का समय आ जाएगा धीरे धीरे, फिर और जल्दी हो जाएगा, टाइम शॉर्ट होता जाएगा। ये इस बात का मतलब है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा, जितना आप स्वर को बदलोगे उतना मन शांत हो जाएगा आपका। आपको सूत्र दे दिया हाथ में, जो कह देना कि मेरा मन तो शांति नहीं होता, मुझे तो नींद ही नहीं आती, जितना वो स्वर को परिवर्तित करेगा, जितना बदलता जाएगा, उतना मन शांत हो जाएगा। वो उतनी नेगेटिव एनर्जी छट जाएगी, भाग जाएगी दूर। समझ गए? इस छोटे से प्रयोग को घर पे करके देखना, जहां मन करे वहां करके देखना। अब से आपने जो भी क्रिया करनी है, जो भी काम करना है, पैसा कमाना है, खाना खाना है, 2 बातों को उद्देश्य रखते हुए। हमारे जीवन के 2 उद्देश्य हैं, पता है आपको? जीवन के चक्र के 2 उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हो सकते हैं बताओ? आपके क्या उद्देश्य हैं? शायद आपका एक उद्देश्य हो, आप एक भी बोल सकते हो। फिर मैं बताऊंगा कि 2 उद्देश्य कौन से हैं। बताइए पीयूष जी, क्या उद्देश्य है 2? लाइफ में मतलब अच्छी अचीवमेंट करना और खुश रहना। अगर सिर्फ खुश रहना बोल देते उससे भी काम चल जाता है कि नहीं? अचीवमेंट हो ना हो क्या फ़र्क है इससे? खुश है कि नहीं? खुश है। आप अचीवमेंट है, हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, हम खुश हैं, लेकिन फिर क्या जरूरत है अचीवमेंट की? अब बोलो, अगर आपकी समझ से कुछ और आता हो तो आप बोलिए, क्या उद्देश्य हो सकते हैं जीवन के? आधे से ज़्यादा जीवन तो जी लिया आपने, अब क्यों नहीं बोल रहे? सब मौन धारण करके बैठ गए। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर कोई बोलता नहीं। एक तो जीवन का उद्देश्य है लव, प्रेम, है कि नहीं? आप कहोगे ये तो ऐसे ही है, अब तो मेरी शादी हो गई, अब कहाँ प्रेम ढूंढना है मैंने, हैं? जिसकी शादी नहीं हुई जो इन चक्र में हो गएगा, हाँ प्रेम तो चाहिए। दूसरा उद्देश्य है सुरक्षा, सिक्योरिटी। आप परिवार में रहते हो ना, कहीं परिवार में नहीं रहते तो आजू बाजू के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से संबंध बना के रखते हो, और कुछ नहीं, एक दुकान से 4 बार कुछ सामान ले लेते हो तो उससे आंखें मिलने लग जाती है ना दुकानदार से, वो जानने लग जाता है। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है? ये एक दोस्त बनाते हो आप, चलो हम ऐसा बनाते, ऐसी धारणा तो होती है शुरू में, चलो जरूरत के टाइम काम आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है कि नहीं होती? किसी को भी दोस्त बनाने से पहले जरूरत के समय चलो काम आ जाएगा। लेकिन
बिना जरूरत के भी कभी उससे मिलते हो ना, बातचीत करते हो, ये प्रेम नहीं है? क्या है ये? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारे को एक दूसरे की जरूरत है कि नहीं? दूसरा, सुरक्षा। आपने मकान बना लिया अपना, 4 दीवार बना ली, रात को मेक श्योर करके ये सोते हो ना कि दरवाजा बंद है, हाँ? ये सुरक्षा नहीं है? घर से निकलने से पहले सोचते हो कि आज कितनी ठंड है, कौन सा कपड़ा पहन के जाना है बाहर, जूता पहनूं कि चप्पल से काम चल जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए ये सुरक्षा नहीं है? अब समझे प्रेम और सुरक्षा का मतलब क्या है? तो ये 2 उद्देश्य जीवन के हुए कि नहीं हुए? और दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। आप चाहे खुश हैं तब भी आपको इनकी आवश्यकता है, आपको कुछ अचीवमेंट है तब भी इनकी ज़रूरत है। इसलिए अब से जो भी आप काम करोगे, इन 2 लक्ष्यों को मन में रख के करोगे। मुझे इस काम को करने से या तो प्रेम मिलेगा या सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी मुझे। क्या होगा? एक कार हम खरीदते हैं, अब लोग आजकल जैसे वो ये बताते हैं, अच्छा कितनी मजबूत है कार, हाँ? सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए ना। मकान बनाते, जैसे मकान का आपको एग्जांपल दिया, आप कह दो मकान में ये दीवार की जगह ऐसे लकड़ी लगा दो, यहाँ पे लकड़ी की दीवार में, आपको नहीं ये तो सेफ ही नहीं है बिल्कुल, हाँ? इस पे जंगला लगाओ, लोहे का मजबूत जंगला लगाओ, ताकि कम हम अंदर बैठे हो कोई दूसरा तो ना घुस पाए अंदर। ये इसको मेक श्योर करने के लिए कि हम सुरक्षित हैं वहाँ जहाँ बैठे हैं। इसी के लिए आप इतना पैसा कमाने का प्रयास करते हो कि सुरक्षा महसूस हो। हर काम जो आप करते हो ना, एक आपको उद्देश्य की पूर्ति करवाता है, या तो आपको प्रेम देगा या आपको सुरक्षा देगा। कोई भी काम, आप हेल्दी खाना खाते हो, ऑर्गेनिक खाना खाते हो, थोड़ा महंगा है कोई बात नहीं, हमने ही तो खाना है, ऐसा बोल देते हो ना, खाने पे क्या कंजूसी करनी? क्यों? क्योंकि आपको स्वास्थ्य मिलेगा, उससे सुरक्षा मिलेगी, बीमार नहीं होगे। लेकिन आपकी साधना एक ऐसी क्रिया है जो आपको दोनों लक्ष्य प्राप्त करवाएगी, दोनों की ओर लेके जाएगी। जब आंख बंद करोगे आप, आज का हमने अभ्यास शुरू ऐसे किया ना, आंख बंद करके मैंने आपको पूछा बताओ कैसा महसूस हुआ। जब वहां सुरक्षा महसूस होने लग जाएगी, आप जब प्राणायाम करोगे, साधना करोगे, तो अंदर से प्रेम आएगा और बाहर से सुरक्षा आएगी। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, रोग का डर नहीं होगा। अब से कोई भी काम करोगे, अब ध्यान में आ जाएगा ना आपके, अच्छा किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है इस काम से। अभी तक तो अंधकार में ही भाग रहे थे, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डेली रूटीन है इसलिए कर रहा हूं। अब कम से कम उसको कैटेगराइज तो कर सकते हो। अब पता तो चलेगा हर काम को करने से पहले कि इसको करने से क्या मिलेगा मुझे। अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो फिर कोई उसको जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। ना इससे प्रेम की पूर्ति हो रही है, ना इससे सुरक्षा मिल रही है, तो उसको हम नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक की पूर्ति हो रही है तो उसको करेंगे। अपनी योग साधना से दोनों लक्ष्यों की पूर्ति होती है, तो इसलिए साधना अवश्य ही करेंगे। हर रोज सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाने के लिए ऐसा प्रयास करें। घड़ी में अलार्म लगा के रख दें, 20 मिनट के लिए बैठना ही बैठना है आपने। ऐसा संकल्प आप लेके जाएं, यहाँ से ऐसा संकल्प मन में लेके जाएं, 20 मिनट के लिए रोज आंख बंद करनी ही करनी है। बहुत मुश्किल है क्या? बताओ, 24 घंटे होते हैं फिर भी मैंने 20 मिनट बोला। 1 घंटे में से 1 मिनट काट लो, 20 मिनट हो जाएंगे। एक छोटे से लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। जब आप अगली बार यहाँ बैठे होंगे 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप वो हो गए नहीं जो आप आज हो। यू विल बी द डिफरेंट पर्सन। बिल्कुल ही आपका शरीर, आपका मन बदल जाएगा। सिर्फ एक ही क्रिया से, आंख बंद करने का जब आप अभ्यास करके बैठना शुरू कर देंगे। अंदर क्या विचार आ रहा है उस पर बात कर ली हमने बहुत पहले। जब प्राण को साधोगे तो आपके विचार भी सध जाएंगे। जब प्राण को, स्वर को परिवर्तित करने का अभ्यास हो गया तो विचार भी शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। कोई क्वेश्चन हो किसी का? बताइए। हाँ जी बोलिए।
आमतौर पे ये 90 मिनट में चेंज होता है एक स्वर, कभी कभी 3-4 घंटे भी लगते हैं जैसे आप कह रहे हो, लेकिन हम एक उद्देश्य को लेकर अगर बैठे हम तो उसको लंबा भी कर सकते हैं। वो आपकी साधना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना बड़ा करना चाहो। ये आपके हाथ में ही तो है, चाहे 1 रोटी खाओ या 3 रोटी खाओ। मतलब अपने आप से चेंज नहीं होगा, हम चेंज करेंगे तब चेंज होगा। आप जब देखो 2 बातें हैं यहाँ, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल बात समझने की है। आपकी जब साधना इतनी गहन हो जाएगी, जो मैंने मन में विचार बनाया कि आपको मैंने आज आपका मर्डर करना है, बहुत क्रूर विचार आ गया ना मन में, तो सूर्य स्वर जागृत होगा ही होगा, उसके बिना आप कुछ ऐसा काम कर ही नहीं पाओगे। यानी दिमाग से जो सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिवेट वैसे हो जाएगा वो, लेकिन आप उसको अपनी साधना से परिवर्तित भी कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत लोगों को ये प्रयोग बताया, अगर जब छोटे बच्चे घर में गुस्सा कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो देखना, नोट करना उनका सूर्य स्वर जागृत, क्योंकि चंद्र स्वर में वो झगड़ा कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने बताया हाँ बच्चों का सूर्य स्वर, मैंने कहा अगली बार ये करना, लिटाने के लिए बोल देना उनको, लेट जाए, चंद्र स्वर जैसे एक्टिव होगा बच्चे शांत हो गए, चाबी बच्चों के हाथ में लग गई। ऐसे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो गया, थोड़ा लाइफ इजी हो गई ना साधना से। कोई जादू नहीं किया, कोई किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हम कैसे किसी का व्यवहार पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं, देखो वो तो आपकी साधना से निश्चित हो पाएगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। आँख बंद करके जब बैठेंगे तो हमने जब अंदर स्वर वगैरह चेंज हो जाए, कई बार ऐसा होगा कि दोनों स्वर भी चलते हैं, तो उस समय हमें कुछ नहीं करना। नहीं, आप तो कर ही रहे हो, हर बार ही दोनों स्वर एक्टिव होंगे। जब आप सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य की ओर जा रहे हो, बीच में तो रुकना ही पड़ेगा ना, बीच में तो जाना ही पड़ेगा। अब श्वास अंदर आती है, बाहर जाती है, अब बीच में श्वास तो रुकेगी ना थोड़ी देर के लिए, उसको रोके बिना तो आप श्वास को परिवर्तित ही नहीं कर पाओगे। सर वही सुषुम्ना है। वही सुषुम्ना है। श्वास का रुकना सुषुम्ना नहीं है, सुषुम्ना है दोनों स्वर का एक साथ चलना। तो हमें मेडिटेशन में दोनों स्वर एक साथ चलाने पे जोर देना चाहिए। अभी तो आपने स्वर को परिवर्तित करने में ध्यान लगाना है। जब आप फिर साधना करने लगोगे, साधना करने के लिए बैठोगे, तो वो स्वतः ही दोनों स्वर जागृत होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर मैंने कोई क्रूर काम करना है, कोई शक्ति लगाने वाला काम करना है, तो सूर्य स्वर एक्टिव होगा ही होगा। ऐसे जब आप साधना करने लगोगे तो सुषुम्ना जागृत होगी ही होगी। कोई चुटकुला याद आ गया? अच्छा चलिए आंखें बंद कर लीजिए जरा, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, फिर आज के लिए खत्म करते हैं आज का अभ्यास। आंखें बंद रखें, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। कोशिश करें चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव ना हो। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। लंबी श्वास लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखें खोल लीजिए। नमस्ते नमस्ते। आज की छुट्टी आपकी। चंद्र स्वर मतलब शांति।